हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कंटिन्यू कर रहे थे और डिफरेंशियल इक्वेशन में आज की क्लास में हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2021 से 24 सेशन में एडमिशन लिए थे, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ही यह लेक्चर है। और साथ ही साथ अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे भी देख सकते हैं, जो उनके सिलेबस में होंगे वे देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है। और क्लास शुरू करने से पहले एक नोटिफिकेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में ही हैं। ठीक है। उन सभी स्टूडेंट्स का एक बीएससी पार्ट थर्ड मैथ ऑनर्स का ऑलरेडी बैच हम स्टार्ट कर चुके थे और उसी बैच में एडमिशन भी चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि हमारे यहाँ मैसेज कर रहे थे या कॉल कर रहे थे कि कुछ धनतेरस, दीपावली और छठ के शुभ अवसर पे कुछ धमाकेदार ऑफर लेके आइए, कुछ ऑफर को आप लेके आइए दोस्तों। ठीक है। उन सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही एक ऑफर लेके आ रहा हूँ स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2021 से 24 सेशन में एडमिशन लिए हैं। उस सभी बच्चे का पार्ट थर्ड का बैच स्टार्ट हो चुका है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है दोस्तों। ठीक है। जो भी मेरा कोर्स जो चल रहा है, बीएससी पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो या पार्ट थर्ड हो, उन सभी कोर्स पे आपको 25% का आपको डिस्काउंट होगा दोस्तों। ठीक है। यानी जो एक पेपर का फ़ी अगर 2000 रुपया था तो वह 2000 रुपया को घटाकर आपको 1500 रुपया पर पेपर के हिसाब से आपको कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स चाहे वह पार्ट 1 में होंगे सेशन 2023 से 27 में, चाहे वह पार्ट 2 में होंगे सेशन 2022 से 25 में, या सेशन 2021 से 24 सेशन में होंगे पार्ट 3 के लिए, तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं से ऑफर का बेनिफिट उठाइए और एडमिशन ले लीजिए और घर बैठे टाइम पे सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है। और यह ऑफर जो है ना, आपको दीपावली से छठ के बीच में ही रहेगा दोस्तों। मात्र 10 से 15 दिन के बीच में ही ऑफर के बाद में ये ऑफर आपका समाप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो जो भी बच्चे चाहते हैं तो यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा हो उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और एप्लीकेशन पे आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हम लेके आ रहे थे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आप शॉर्ट में पी डी ई बोलते हैं। यानी पी फॉर पार्शियल, डी फॉर डिफरेंशियल और ई फॉर इक्वेशन दोस्तों। ठीक है। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले इस पे हम बात करेंगे। इसके बाद में हम लोग एक एक करके इस टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है। तो क्या देखने वाले हैं हम लोग यहाँ से, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही हम लोग देखने वाले हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, कैसे हम इसको पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन डेफिनेशन लिखेंगे कि भाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है। इसके लिए तो यहाँ से आइए हेडिंग डालिएगा आप लोग, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है। तो देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में होता क्या है कि इफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन contain या contains one or more partial derivative are called partial differential इक्वेशन, आर कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों। ठीक है। यानी वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक या एक से अधिक पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, आप पार्ट 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करते हैं। ठीक है। उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो वैसा ही डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जिसमें आपको एक या एक से अधिक अगर पार्शियल डेरिवेटिव हो तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहिएगा, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहिएगा दोस्तों। ठीक है। अब जैसे में अगर कुछ एग्जाम्पल अगर लेना चाहोगे तो एग्जाम्पल के थ्रू से भी हम इस बात को समझ सकते हैं। देखिएगा यहाँ से एक एग्जाम्पल, हम फर्स्ट एग्जाम्पल ही लेके आ रहे थे दोस्त। देखिए यहाँ से आपको दिया गया है tan x इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस का tan y इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू tan z दोस्तों। ठीक है। यहाँ भी हम देख रहे थे क्या,
दो पार्शियल डेरिवेटिव है, एक डेल जेड अपॉन डेल एक्स है और एक डेल जेड अपॉन डेल वाई है मेरे भाई, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से सेकेंड अगर एग्जाम्पल में लेके आएंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस है डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2x है डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस का 2y डेल जेड अपॉन डेल वाई और प्लस का 2xy इक्वल टू 0 दोस्तों। ये भी एक आपका क्या है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल में अगर लेके आते हो यहाँ से थर्ड नंबर में z इंटू डेल जेड अपॉन एक्स माइनस का 2 डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये भी आपका क्या है तो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, यानी पीडीई है। एक और लास्ट एग्जांपल हम लेके आते हैं जो कि आपको कुछ इस तरीके से है यहाँ से मेरे भाई, वाई स्क्वायर इंटू डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस का 2xy इंटू डेल टू जेड बटा में डेल एक्स डेल वाई और फिर यहाँ से इक्वल टू आपको वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस का डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन वाई और इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई है। एक्चुअली में यह इंटू में रहा होगा, ठीक है। तो यह सब जो भी हम एग्जाम्पल लिखे हैं यह सब आपका एग्जाम्पल क्या है तो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें क्या है एक या एक से अधिक के पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है या पार्शियल डेरिवेटिव कंटेन है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम कह रहे थे, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कर रहे थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप लोग समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे क्या कि भाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है ना ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। जिस तरीके से हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े थे तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़े थे, उसके बाद उसका ऑर्डर भी हम लोग सीखे हैं जो कि क्लास 12th में ही आप लोग सीखे थे, ठीक है। और क्लास 12th में डिग्री भी आपसे पूछ लेता था और ऑर्डर भी पूछ लेता था ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में। लेकिन जैसे आप ग्रेजुएशन में आए हैं तो ग्रेजुएशन में आपको ना ही ऑर्डर पूछेगा ना ही आपको डिग्री पूछेगा मेरे भाई, ठीक है। लेकिन आपको जहाँ भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप का एक एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जैसे अगर नेट का भी एग्ज़ाम देते हैं या कोई अदर कंपटीशन का एग्ज़ाम अगर आप देते हो, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का या हम कहें इंटर या 12th लेवल का एग्ज़ाम देते हैं तो हो सकता है कि आपको डिग्री और क्या पूछ दे, आपको डिग्री भी पूछ दे और ऑर्डर भी पूछ दे मेरे भाई, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डालने वाले हैं कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। यहाँ से हम डाल लेते हैं ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है, इस पे बात करिएगा, ठीक है। तो लिखिए यहाँ से ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ऑर्डर जब भी आप निकालिएगा ना तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया हो, ठीक है, यानी हाईएस्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन अधिक से अधिक कितना बार किया गया हो, जितना बार किया गया होगा ना वही उसका क्या कहलाएगा तो ऑर्डर कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा मेरे भाई तो ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू ही, इसका डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखेंगे, बस आपको हम समझाएंगे। देखिएगा इसमें जो आपको दिया गया है फर्स्ट एग्जाम्पल में, इसमें हाईएस्ट कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है तो यहाँ से डेल 1 जेड अपॉन डेल एक्स है, एक ही बार है। यहाँ भी आपका क्या है एक ही बार है। इसका मतलब क्या है कि इसका जब आप ऑर्डर देखिएगा ना तो ऑर्डर इसका क्या होगा 1 होगा मेरे भाई, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी हम देख रहे थे क्या कि यहाँ भी इसका ऑर्डर क्या होगा तो ऑर्डर आपको पावर नहीं देखना है, डिग्री नहीं देखना है, ऊपर में जो पावर है उसको नहीं देखना है, कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया था या कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया, एक ही बार है, यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है और यहाँ भी एक बार, यानी सब जगह आपका एक ही बार किया गया है। इसलिए इसका हम क्या कहेंगे ऑर्डर इसका भी क्या होगा मेरे भाई तो इसका भी ऑर्डर आपका हो जाएगा 1 ही होगा मेरे दोस्त, ठीक है। इसी तरह से मेरे भाई आते हैं 3 नंबर में, तो 3 नंबर में भी आप यही चीज़ देख रहे हो क्या कि इसमें सब में एक ही बार डिफरेंशिएशन किया गया है तो इसका भी क्या होगा आपका तो ऑर्डर आपका 1 ही हो जाएगा। लेकिन इसी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 में जो देख रहे थे वह देखिए यहाँ से 2 बार किया गया है, यहाँ भी 2 बार किया गया है, यहाँ भी 2 बार किया गया है, यहाँ 1 बार किया गया है, यहाँ भी 1 बार किया गया, यानी हाईएस्ट कितना बार आपको किया गया है तो मैक्सिमम तो 2 ही बार किया गया है ना, तो इसका इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा मेरे भाई।
क्या होगा इसका ऑर्डर, तो 2 हो जाएगा। अब जैसे अगर आप ऑर्डर समझ गए हैं तो 100% आप क्या कीजिएगा, तो डिग्री समझ लीजिएगा, ठीक है। यानी डिग्री क्या होता है, जो ऑर्डर के पावर में होगा ना, यानी ऑर्डर का जो माथ पर जो होगा, पावर में जो होगा, वही उसका क्या कहलाएगा, तो डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा उसका, तो डिग्री कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसका ऑर्डर तो 1 था, इसके पावर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो इसलिए इसका डिग्री क्या कहलाएगा मेरे भाई, तो इसका डिग्री भी आपका वही कहलाएगा, क्या कहलाएगा, यानी 1 कहलाएगा यहाँ से। उसी तरीके से यहाँ देखिएगा पावर में क्या है, यहाँ 2 है, तो यहाँ से इसका डिग्री क्या कहलाएगा, इसका डिग्री आपको कहलाएगा, डिग्री क्या है मेरे दोस्त, तो यहाँ से 2 कहलाएगा। उसी तरह से इसका जो पावर में आप देख रहे हो क्या है, इसका पावर, तो इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। ये नहीं कहिएगा सर यहाँ तो पावर 2 है, इसका पावर नहीं देखना है आपको, जिसका ऑर्डर है उसका पावर को देखना है, ठीक है। यानी क्या होगा यहाँ भी, तो यहाँ भी आपका डिग्री क्या है, यहाँ से 1 है, तो इसका भी डिग्री क्या होगा मेरे दोस्त, तो 1 ही होगा, ठीक है। इसी तरह से आप इसका डिग्री अगर देखने जाओगे तो इसका डिग्री देखो, यहाँ से डिग्री तो इसका 2 ही, ऑर्डर तो इसका 2 था, तो इसके माथ पर पावर देखिए क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ भी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो इसलिए हम इसका भी डिग्री क्या कह सकते हैं मेरे भाई, तो इसका डिग्री हम कह सकते हैं कि क्या है, कि इसका डिग्री आपका 1 होगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस तरीके से हम सब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम पहचानेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होता है, इस पे हम बातें कर चुके हैं। और मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे क्या, कि फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, या कैसे हम लोग फॉर्मेट करेंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, या किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम फॉर्मेशन करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए उससे पहले एक आपको इम्पॉर्टेंट नोट आपको बताते हैं, जो कि इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो यहाँ इसका यूज होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो नोट नंबर 1 में आप देखिएगा क्या, देखो आप लोग यह चीज़ को जानते हो कि अगर मान लो कि यहाँ से एफ ऑफ है जेड इक्वल टू, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, जेड जो है ना एक्स कॉमा वाई का कोई फंक्शन है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या कर लेते हैं, देने आप यहाँ से जानते हो कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स, अगर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो इसको हम लिखते हैं पी लिखते हैं, कि क्या लिखते हैं भाई इसको, तो पी लिखते हैं। उसी तरीके से यहाँ से अगर इसी चीज़ को अगर y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो, डेल जेड अपॉन डेल वाई करते हैं, तो इसको हम लोग क्यू लिखा करते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ से अगर x के रिस्पेक्ट में ही डबल डिफ्रेंशिएट करते हो, ठीक है, यानी डेल 2 जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग कहते हैं r कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ से चौथा में अगर इसी को अगर हम y के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी डेल 2 जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो इसको हम लोग t कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 5वां नंबर में क्या होता है कि अगर इसी चीज़ को जो है ना x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है, इसको एक बार y के रिस्पेक्ट में कीजिए, ठीक है। यानी क्या लिखो यहाँ से डेल 2 जेड बटा में डेल एक्स डेल वाई, इसको आप लिखिएगा s लिख सकते हैं, ठीक है। या हम इसी को उल्टा भी कह सकते थे छठा में, कि अगर डेल 2 जेड बटा में डेल वाई डेल एक्स, इसको भी आप क्या कह सकते हो, तो एस ही कह सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग P का वैल्यू क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, Q का वैल्यू क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल वाई, R का वैल्यू क्या होता है, डेल 2 जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और T का वैल्यू क्या होता है, तो डेल 2 जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, S का वैल्यू क्या होता है, तो डेल 2 जेड अपॉन डेल जेड डेल वाई, और S इज इक्वल टू डेल 2 जेड अपॉन डेल वाई डेल जेड हम लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है। एक चीज़ और इसमें आप ध्यान रखिएगा क्या, देखिएगा यहाँ से देखो यहाँ से सबसे पहले आप देख रहे हो क्या कि R इक्वल टू क्या है, तो डेल 2 जेड बटा में डेल एक्स स्क्वायर है। इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो डेल, और यहाँ से क्या लिखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और बटा में क्या लिखेंगे यहाँ से डेल एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखना यहाँ से डेल, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स का वैल्यू क्या है, P है, तो डेल P अपॉन डेल एक्स, यानी R इक्वल टू जहाँ भी अगर डेल P अपॉन डेल एक्स अगर लिखा गया हो ना, तो फिर आप उसको लिख सकते हैं, इसको देख के आप हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है, कि यह क्यों हो रहा था। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ से देखना, फिर यहाँ से
और इस चीज़ को लेके आओ आप यहाँ से लेके आओ, ठीक है। टी इक्वल टू क्या है, तो टी इक्वल टू डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर है। इस चीज़ को क्या लिखोगे, डेल और यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल वाई, अब बट्टा में डेल वाई लिख सकते हैं। फिर यहाँ से डेल और इसका वैल्यू देखोगे क्या है, क्यू है, तो डेल क्यू अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं। यह क्या है आपका, तो टी के बराबर हो जाता है। इस चीज़ को भी आपको क्या करना है, याद रख लेना है। इसी तरह से मेरे दोस्त आते हैं नेक्स्ट में हम लोग मेरे भाई कि यहाँ से देखना है, यहाँ से क्या है भाई, एस इज इक्वल टू डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई है। इसी चीज़ को आप लिख सकते हो डेल और यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है। अब बट्टा में डेल एक्स लिख सकते हैं। देखना यहाँ से डेल और डेल जेड अपॉन डेल वाई का वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो डेल जेड अपॉन डेल वाई का वैल्यू क्या है, क्यू है, तो यहाँ से डेल क्यू अब बट्टा में डेल एक्स, यानी एस इज इक्वल टू आप इस चीज़ को भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी डेल क्यू अपॉन डेल जेड भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप नेक्स्ट में आइएगा, ठीक है। एस इज इक्वल टू हम क्या सीखे हैं, एक और सीखे थे यहाँ से डेल टू जेड अब बटा में डेल वाई डेल एक्स है। इसी चीज़ को क्या लिखोगे, डेल और यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल एक्स अब बटा में डेल वाई लिख सकते हैं। फिर यहाँ से देखना डेल जेड अपॉन डेल एक्स का वैल्यू क्या है, तो पी है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, पी लिख सकते हो। अब बटा में इसको क्या लिखेंगे, डेल वाई, अर्थात एस इज इक्वल टू आप इस चीज़ को भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यह जो इम्पॉर्टेंट नोट आपको बता रहे हैं, यह सारा नोट को आपको याद रखना है, क्योंकि यह सबका यूज जो है ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको 100% यूज होने वाला है। हर एक क्वेश्चन में आपको डेल जेड अपॉन डेल एक्स के जगह पर पी रखेंगे, जहाँ भी होगा डेल जेड अपॉन डेल वाई की जगह पर क्यू रखने वाले हैं, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जगह पर टी रखेंगे, उसी तरह से सॉरी आर रखेंगे। उसी तरह से यहाँ से टी के जगह पर क्या रखोगे, तो डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर रखेंगे। उसी तरह से एस के जगह पर क्या रखोगे, तो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई रखेंगे, या डेल टू जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स भी हम रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, किसी को भी नहीं ना। अब जब हम बात करने वाले हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक हम डालने वाले थे फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पे हम अपना बातें कर लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेट करने का कितना तरीका है, कौन कौन से मेथड है। इस मेथड पे हम एक एक करके आप लोगों से बातें करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डालने वाले हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ से आप डालिएगा टॉपिक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देखिए किसी भी कोई एक फंक्शन आपको देगा, उस फंक्शन से आपको क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेट कर देना, यानी फॉर्मेशन कर देना है, ठीक है। तो फॉर्मेशन करने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है यहाँ से, तो पहला तरीका आप यहाँ से देखिएगा एक नंबर में बाय इलिमिनेशन ऑफ ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। और दूसरा का जो तरीका है बाय इलिमिनेशन ऑफ ए आर्बिट्ररी फंक्शन, यानी एक जो है ना आपको आर्बिट्ररी फंक्शन से आप इलिमिनेट कर सकते हैं, और एक आप क्या कर सकते हैं, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को इलिमिनेट कर सकते हो। और उसी के थ्रू से आपको क्या करना है, दो तरीका है। किसी भी फंक्शन को आपको क्या करना है, या कोई भी एक फंक्शन आपको देगा, उससे आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का, ठीक है। दो तरीका है आपका, ठीक है। तो आज की क्लास में जो हम फर्स्ट वाला तरीका ही सीखने वाले हैं, यानी क्या सीखेंगे हम लोग यहाँ से, बाय इलिमिनेटिंग या इलिमिनेशन ऑफ ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट, बाय इलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट की हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो जब भी हम अगर बात करेंगे ना, तो इसका कुछ वर्किंग रूल होता है, ठीक है। यानी कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे, वर्किंग कुछ रूल होता है, उस रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इस रूल में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो आपको देगा, एक आपको क्वेश्चन देगा, यानी एक नंबर में हम मान लेते हैं कि वह क्वेश्चन जो है ना u इक्वल टू एफ ऑफ
एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा ए कॉमा बी इक्वल टू आपको 0 देने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आपको एक फंक्शन आपको दे देगा। ठीक है, और इस फंक्शन को आपको क्या करना है कि डिफ्रेंशिएट करना है 2 नंबर में, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 पुट करना है डिफ्रेंशिएट करके, और क्या करना है यहाँ से, बिल्कुल आपको इसको करना है, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू आपको क्या करना है 0 सब्स्टिट्यूट कर लेना है। और जैसे अगर 0 अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे या हम कहें इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, और 0 नहीं पुट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से ओनली क्या कीजिएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। ठीक है, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा। ठीक है, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा। अब हम लोग जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद में आपको क्या करना है, इलिमिनेट करना है। ठीक है, यानी 3 नंबर में इलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए एंड बी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, यानी इससे और इससे जो है ना आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, और जैसे एलिमिनेट कीजिएगा तो टू गेट द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जो हमको मिलेगा ना वही आपका क्या होगा, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड हो जाएगा। ठीक है, यानी वही आपका क्या होगा, तो फाइनली आपका आंसर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो इस वर्किंग रूल को 3 स्टेप है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 को आपको याद रखिएगा। इसी के थ्रू से हम कोई भी क्वेश्चन को या कोई भी फंक्शन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक ही क्वेश्चन आपको हम बताएंगे और आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा और होमवर्क करके लाइएगा मेरे भाई। ठीक है, तो पहले आप इसको लिखिए। अब आते हैं हम एक क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू से आपको हम समझाते हैं मेरे भाई। ठीक है, लिखिए आप लोग इसको। यहाँ से क्वेश्चन में कहेगा फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यानी आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके आपको क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कर देना है मेरे भाई। ठीक है, और क्वेश्चन क्या देगा आपको, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस का a इंटू वाई प्लस का b आपको दिया गया है। ठीक है, यही आपको दिया गया है, इसी का हमको क्या करना है, तो इसी चीज़ को हमको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेशन कर लेना है, यानी फॉर्मेट कर लेना है, यानी बना लेना है, कंस्ट्रक्ट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग अभी वर्किंग रूल में जस्ट क्या देखे हैं, अपना तो स्टाइल यही है कि सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखने के बाद एक बार गिवन कर लेते हैं। क्या है यहाँ से, z इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू वाई प्लस का b है। इसको आप क्या कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यहाँ से डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली लिखना जरूरी है, क्योंकि आप पार्शियली ही तो डिफ्रेंशिएट करेंगे ना। क्या लिखो यहाँ से, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह सब कांस्टेंट होगा, इसको बाहर निकालिएगा, वाई प्लस का b इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और प्लस ए का डिफ्रेंशिएशन 0, अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से, देखो यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल एक्स का अभी क्या वैल्यू जस्ट देखे हैं नोट में, तो इसी का वैल्यू p देखे थे, यानी y प्लस का b होगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ से अगेन डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू y पार्शियली। इस बार क्या कीजिएगा, इसको तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट कीजिएगा y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यानी क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू, इसको जब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो x प्लस ए तो कांस्टेंट होगा, बाहर निकल जाएगा, x प्लस ए को बाहर निकालिए। ठीक है, तो y का डिफरेंस y के रिस्पेक्ट में 1 और b का 0 हो जाएगा, और डेल जेड अपॉन डेल वाई के वैल्यू क्या जाने हैं, तो q अभी जस्ट सीखे हैं नोट में, तो q इक्वल टू एक्स प्लस का a लिख सकते हैं, और इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह लीजिए। ठीक है,
अब दोस्तों, अब यहाँ हम जो देख रहे थे इक्वेशन नंबर 2 में और इक्वेशन नंबर 3 में, दोनों में यहाँ ए देख रहे हैं, यहाँ आप सॉरी यहाँ बी देख रहे हो और यहाँ ए है, यानी दोनों में आपका क्या है, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व है, यानी कॉन्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट को यानी ए और बी को एलिमिनेट करना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से मेरे भाई। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से लिखिए eliminating the arbitrary constant a and b या a comma b from equation number 2 and equation number 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से हमको क्या करना है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो देखिएगा यहाँ से, अगर इक्वेशन नंबर 2 में अगर गुना करते हैं इक्वेशन नंबर 3 से, ठीक है, तो जाके इसको एलिमिनेट करोगे। देखो यहाँ से इसमें इससे गुना करो, क्या लिखो, सबसे पहले p में q से गुना कीजिए, क्या लिखो यहाँ से पी क्यू। ठीक है, और यहाँ से क्या लिखो, x प्लस ए इंटू वाई प्लस बी। गौर से देखना, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल आप लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यही चीज़ मेरे भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दिया गया था, तो क्या लिखोगे आप यहाँ से पी क्यू इक्वल टू जेड, यहाँ हम कहें जेड इक्वल टू पी क्यू लिख सकते हैं। तो यही आपका जो इक्वेशन हमको मिला, यही इक्वेशन आपको क्या मिला, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या कहें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही आपको मिल गया दोस्तों। ठीक है, यानी यही फॉर्मेशन हो गया। तो अब मेरा जो करने का मतलब है कि यही मेरा फाइनली क्या होगा, आंसर होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, और आपके लिए होमवर्क है एक्सरसाइज 1A लालजी प्रसाद बुक को करके आप लाइएगा दोस्तों। ठीक है, नोटिफिकेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2021 से 24 सेशन में एडमिशन लिए थे। उन सभी बच्चों का पार्ट 3 का एक बैच ऑलरेडी स्टार्ट है और वह बैच में ऑफर के थ्रू आपको एडमिशन भी चल रहा है। तो जो भी बच्चे चाहते हैं तो एडमिशन लेना, तो वह धनतेरस, दीपावली और छठ के शुभ अवसर पर जो एक धमाकेदार, शानदार, ज़बरदस्त ऑफर जो लेके आए थे दोस्तों, उसमें आपको 25% का डिस्काउंट है प्रत्येक पेपर पर या कहें प्रत्येक कोर्स पे, चाहे वह बीएससी पार्ट 1 का हो, चाहे बीएससी पार्ट 2 का हो, चाहे बीएससी पार्ट 3 का हो, प्रत्येक कोर्स पे आपको 25% का डिस्काउंट है। अर्थात जो एक पेपर का फ़ी 2000 हुआ करता था, अब एक पेपर का फ़ी आपको 1500 है और आपको ऑफर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं तो एडमिशन ले लीजिए, एडमिशन लेके घर बैठे सही ढंग से और टाइम पे सिलेबस को कवर कर लीजिए। जो भी बच्चे चाहते हैं एडमिशन लेना, तो यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और एप्लीकेशन पे आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।